हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ का प्रैक्टिस सेट 41 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने सीखा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना और अमाउंट फाइंड करना फॉर्मूले का यूज करके। इस प्रैक्टिस सेट में भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन जो हमारी अननोन क्वांटिटीज रहेंगी वो डिफरेंट रहेंगी। जैसे यहाँ पर ये हो सकता है कि टाइम, रेट या प्रिंसिपल में से आपको कोई एक चीज फाइंड करनी पड़े। तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन जो अननोन क्वांटिटी रहेगी उसकी जगह हम वेरिएबल का यूज करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 41 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 41 का क्वेश्चन 1 है, इफ द इंटरेस्ट ऑन ₹1700 रुपीज is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be। और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से एक आंसर है। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आंसर सिलेक्ट करेंगे। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो क्वांटिटीज लिखेंगे। गिवन प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 1700 रुपीज, टाइम दिया हुआ है 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹340। तो यहां पर भी हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P टाइम्स R टाइम्स T डिवाइडेड बाय 100। यहां पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो R वेरिएबल यूज करेंगे उसकी जगह, और बाकी सारी जो वैल्यूज दी हुई हैं वो फिल कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 340 इज इक्वल टू 1700 टाइम्स R टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 100। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 340 टाइम्स 100 और राइट हैंड साइड में रहेगा 1700 टाइम्स 2 टाइम्स R। अब क्योंकि हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम R को एक साइड रख देते हैं और बाकी जो भी R के साथ नंबर्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर देते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये हो जाएगा 34,000 और यहाँ पर 17 टाइम्स 2 होता है 34 और 2 जीरोज ऐड करेंगे तो 3400 टाइम्स R। अब क्योंकि R की वैल्यू फाइंड करनी है तो R को हम राइट हैंड साइड में छोड़ देंगे और बाकी सारे नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे। तो यहाँ पे 3400 R से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमें R मिल जाएगा 34,000 डिवाइडेड बाय 3400। तो ये सारे नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3400 टाइम्स 10 हो जाएगा, तो R हो जाएगा हमारा 10। क्योंकि जो R है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो परसेंटेज में होता है इस फॉर्मूले में, तो R हो जाएगा हमारा 10%। तो हम आंसर में चेक कर लेंगे, ये आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस सेट 41 का क्वेश्चन 2 है, इफ द इंटरेस्ट ऑन ₹3000 इज ₹600 at a certain rate for a certain number of years, what would be the interest on ₹1500 under the same conditions। और फिर यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से एक ऑप्शन आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹600 और प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है ₹3000। और दूसरा हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है 1500। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 40 में भी सॉल्व किया था। इसमें हम प्रोपोर्शन यूज करेंगे और इसको हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट 1 लिख लेते हैं ₹600 और प्रिंसिपल को लिख लेते हैं P1 इज इक्वल टू 3000। ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट 2 को लिख लेते हैं X और प्रिंसिपल 2 को लिख लेते हैं 1500। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शन का यूज करेंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सेम होता है तो जो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रहता है उसका जो रेशियो वो इक्वल रहता है।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है अंडर द सेम कंडीशंस, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम सेम होंगे, तो हम यहाँ पर ये रेशियो का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर द सेम कंडीशंस। तो अब हम इनका रेशियो लेके इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर I1 है ₹600, P1 है 3000, I2 हमें फाइंड करना है, उसे हम x लिखेंगे, और P2 है 1500। तो यहाँ पर x फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 600 टाइम्स 1500 इज इक्वल टू 3000 टाइम्स x। x फाइंड करने के लिए हम 3000 को लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा 600 टाइम्स 1500 डिवाइडेड बाय 3000। इसे सॉल्व करेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर के 3 ज़ीरोज़ ऊपर के 3 ज़ीरोज़ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 5 15। तो x हो जाएगा 60 टाइम्स 5, और 60 टाइम्स 5 होता है 300। x जो है वो I2 है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा ₹300। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 41 का क्वेश्चन 3 है, जावेद डिपॉजिटेड ₹12,000 at 9% per annum in a bank for some years and withdrew his interest every year. At the end of the period, he had received altogether ₹17,400. For how many years had he deposited his money? तो क्वेश्चन में बोला है कि जावेद ने 12,000 रुपीज़ 9% के हिसाब से डिपॉजिट किए बैंक में कुछ समय के लिए, और उतने समय के बाद ही उसे बैंक से 17,400 रुपीज़ मिले। अब हमें बताना है कि कितने समय के लिए उसने मनी डिपॉजिट किया था। तो इसका मतलब है हमें टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है ₹12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9% पर एनम, तो उसे हम 9% लिखेंगे। टाइम हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर हमें अमाउंट दिया हुआ है 17,400 रुपीज़, जो उसे उतने समय के बाद मिला। क्योंकि हमें यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, टाइम फाइंड करने के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। हमें अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमें दिया हुआ है 17,400, प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000, और सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 17,400 माइनस 12,000 को हम माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0, 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, और 1 माइनस 1 0। तो ये 5400 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है P टाइम्स R टाइम्स T डिवाइडेड बाय 100। तो वैल्यूज पुट करेंगे। P दिया हुआ है 12,000 टाइम्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9, टाइम हमें फाइंड करना है, उसे हम T लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड किया है 5400। तो इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 5400 इज इक्वल टू 12,000 टाइम्स 9 टाइम्स T डिवाइडेड बाय 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर के ऊपर के 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5400 इज इक्वल टू 12 टाइम्स 9 होता है 108, और एक ज़ीरो ऐड करेंगे तो 1080 टाइम्स T। अब T फाइंड करने के लिए हम 5400 को 1080 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 108 और 540 है। अब हम 9 का टेबल रीड कर लेते हैं, क्योंकि 9 टाइम्स 6 होता है 54, तो ये हो जाएगा 60, और 9 टाइम्स 12 होता है 108। 12 एंड 60 को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 टाइम्स 1 और 12 टाइम्स 5, तो T हो जाएगा 5। क्योंकि इस फॉर्मूले में T ईयर्स में है, तो ये हो जाएगा 5 ईयर्स।
तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जावेद हैड डिपॉजिटेड द अमाउंट फॉर 5 years। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट 41 का क्वेश्चन 4 है, लता बेन borrowed some money from a bank at a rate of 10% per annum interest for 2.5 years to start a cottage industry. If she paid rupees 10,250 as total interest, how much money had she borrowed? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लता बेन ने 10% पर इंटरेस्ट के हिसाब से 2.5 years के लिए कुछ मनी लिया कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए, और उसने टोटल इंटरेस्ट पे किया 10,250। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसने कितना मनी बोरो किया था बैंक से। इसका मतलब है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करना है, उसे हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10 PCPA इज इक्वल टू 10%। टाइम दिया हुआ है 2.5 years। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 times 2 4, 4 + 1 5, 5/2 years। इंटरेस्ट दिया हुआ है, टोटल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹10,250। तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज पुट करेंगे। P हमें फाइंड करना है तो P को हम P ही लिखे रहने देंगे। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,250, P × R दिया हुआ है 10, T दिया हुआ है 5/2, 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100। यहाँ पे न्यूमरेटर का 1 0 और डिनोमिनेटर का 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 1 और 5 × 2 10। तो यहाँ पर हो जाएगा P डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 इज इक्वल टू 10,250। P की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे। तो P हो जाएगा 4 × 10,250। तो P हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 0 0, 4 × 5 20, 20 का 0 2 कैरी ओवर, 4 × 2 8, 8 + 2 10, 10 का 0 1 कैरी ओवर, 4 × 0 0, 1 आ जाएगा कैरी का, और 4 × 1 4। तो ये जाएगा 41,000। तो P की वैल्यू आ गई 41,000। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा लताबेन बोरोड 41,000 रुपीज़ फ्रॉम द बैंक। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 41 के क्वेश्चन 5 में हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसे हमें फिल करना है। यहाँ पर एक टेबल में ही हमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें हमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दिया हुआ है, और जो भी फिल नहीं है वो हमें टेबल में फिल करना है। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 4200, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 7% और टाइम दिया हुआ है 3 years, और हमें इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P × R × T डिवाइडेड बाय 100, और वैल्यूज़ पुट करेंगे। P दिया हुआ है 4200 टाइम्स R है 7, टाइम है 3 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर डिनोमिनेटर के 2 जीरोज़ और न्यूमरेटर के 2 जीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 42 × 21। तो 42 × 21 कर लेते हैं यहाँ पर रफ में। 42 × 21, 1 × 2 2, 1 × 4 4, और 2 × 2 4, 2 × 4 2 × 4 8। तो ये हो जाएगा 882। इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 882 रुपीज़। तो इंटरेस्ट वाले ब्लैंक में हम ये फिल करेंगे। इसके बाद हमें अमाउंट भी फाइंड करना है। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 4200 और इंटरेस्ट हमने फाइंड किया 882। ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2805, 5082 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ हम टेबल में फिल कर देते हैं। तो इंटरेस्ट है हमारा ₹882
882 और अमाउंट है रुपीज़ 5082। सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क है प्रिंसिपल पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 6%, टाइम दिया हुआ है 4 years और इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, P टाइम्स R टाइम्स T डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो P लिखेंगे, R 6 है और टाइम 4 years है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1200। आएगा 24 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स P इज इक्वल टू 1200। P हो जाएगा 1200 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 24। तो 12 टाइम्स 1, 12 टाइम्स 0, 12 टाइम्स 0 एंड 12 टाइम्स 2 24 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स 50 इज 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी 50 टाइम्स 100 इज इक्वल टू 5000 रुपीज़। ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बाद हमें अमाउंट भी फाइंड करना है। तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट आया 5000 प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6200 रुपीज़ अमाउंट। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब हम टेबल में इसे फिल कर देंगे। ये है रुपीज़, प्रिंसिपल है रुपीज़ 5000 और अमाउंट है रुपीज़ 6200। थर्ड पार्ट करते हैं। तो इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है रुपीज़ 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, टाइम हमें फाइंड करना है यहाँ पर और इंटरेस्ट दिया हुआ है रुपीज़ 800। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर भी, P टाइम्स R टाइम्स T डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज़ पुट करेंगे, P है 8000 टाइम्स R है 5 टाइम्स T हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 100 और सिंपल इंटरेस्ट है 800। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के 2 ज़ीरोज़ न्यूमरेटर के 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 8 5 40 इज इक्वल टू 400T। तो T हो जाएगा हमारा 800 डिवाइडेड बाय 400। तो 800 डिवाइडेड बाय 400 हो जाएगा 2। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 years। अमाउंट भी फाइंड करना है। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज़ 8000 प्लस इंटरेस्ट है 800। तो अमाउंट हो जाएगा 8800 रुपीज़। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम चार्ट में फिल कर देते हैं। टाइम है 2 years और अमाउंट है रुपीज़ 8800। फोर्थ पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टी हमें फाइंड करना है, इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है 6000 रुपीज़ और अमाउंट दिया हुआ है 18000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड करेंगे अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमें दिया हुआ है 18000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह P लिखेंगे और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 6000। तो P हो जाएगा 18000 माइनस 6000, P हो जाएगा हमारा 12000 रुपीज़। इसके बाद हमें टाइम फाइंड करना है। तो इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P टाइम्स R टाइम्स T डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट है 6000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है 12000 जो अभी हमने फाइंड किया, टाइम्स R दिया हुआ है 5, T हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर के, न्यूमरेटर के 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 120 टाइम्स 5 टाइम्स T इज इक्वल टू 6000। तो ये हो जाएगा 6000 इज इक्वल टू 12 टाइम्स 5 होता है 60 और एक ज़ीरो और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 600T।
तो टी हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 600, टी हो जाएगा 10 ईयर्स। तो हम चार्ट में वैल्यूज पुट कर देते हैं। टी इज इक्वल टू 10 ईयर्स और प्रिंसिपल अमाउंट आया था 12,000 रुपीज़। अब चार्ट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5%। 2.5 को हम 5/2% लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। टाइम दिया हुआ है 5 ईयर्स और इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹2400। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P टाइम्स R टाइम्स T डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2400। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/2 टाइम्स टाइम दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 100। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जाएगा P टाइम्स 25 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2400। अब 25 टाइम्स 1 और 25 टाइम्स 4 ज़ा 100। तो ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय 8, 4 टाइम्स 2 इज 8 इज इक्वल टू 2400। तो P हो जाएगा या प्रिंसिपल अमाउंट 2400 टाइम्स 8। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 8 टाइम्स 0 0, 8 टाइम्स 0 0, 8 टाइम्स 4 32, 2 लिखेंगे, 3 कैरी ओवर, 8 टाइम्स 2 16, 16 प्लस 3 इज 19। तो ये हो गया 19,200 प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब हमें अमाउंट भी फाइंड करना है। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने फाइंड किया 19,200 और इंटरेस्ट दिया हुआ है 2400। दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 0 0, 2 + 4 6 और 9 + 2 11, 11 का 1, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2। तो अमाउंट हो गया ₹21,600। तो ये हमारे दोनों फाइनल आंसर इस चार्ट में पुट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है ₹19,200 और अमाउंट आया 21,600। तो अब यहाँ पर हमने सारा चार्ट फिल कर दिया है। ये इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 7th मैथ की प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।